हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले जो इक्वेशंस की बेसिक्स हैं वो देखिए पहले। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 को हम बाद में करें, पहले मान लो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख लें। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन 2 वेरिएबल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने ले ली है, तो इसकी हम रेशो ले लेते हैं। सपोज हम कोफिशिएंट ऑफ x ले रहे हैं, हमारे पास है a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हैं, यहाँ पे हमें नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो जब हम a1 बाई a2 करें, b1 बाई b2 करें, c1 बाई c2 करें, अगर ये सभी रेशियोज अलग अलग आते हैं, ठीक है, ये अनुपात जो है a1 बटे a2 अलग आया, b1 बटे b2 कुछ और आया, c1 बाई c2 कुछ और आया, सभी अलग अलग हैं, तो इसमें होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि x और y का एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। ठीक है, दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको सॉल्व करे बिना ही अगर हम रेशियोज़ को निकाल लें और हम पाएँ कि सारे जो रेशियोज़ हैं वो अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे, बिना इक्वेशन को सॉल्व करे ही हम कह देंगे कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। और जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ में दोनों लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, रेखाएं कैसी बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। यहाँ हम लिख लेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, ये तो है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सपोज सारे रेशो, जैसे ये आया हमारा 1/2, ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/7, तो 1/2 1/3 1/7 सारे रेशो अलग अलग हैं। ठीक है, तो उस केस में तो अद्वितीय हल होगा, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो इस केस में हम यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, हिंदी में हम अद्वितीय हल कहेंगे। और ग्राफ बनाने पे जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और इंग्लिश में हम कहेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें दिखाई देंगी ग्राफ में। अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों रेशो हम निकाल लें और तीनों रेशो अलग एक जैसे आए, इक्वल हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, 1/2 1/2 1/2 आ गया, या 2/3 2/3 2/3 आ गया। सभी रेशोज एक जैसे अगर आ जाते हैं तो उसमें हम कहते हैं अनेक हल। अनेक हल, मैनी सॉल्यूशंस, इंग्लिश में हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशंस। तो उस केस में हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना होता, x और y की वैल्यू निकालनी नहीं होती हैं, और जो लाइंस बनेंगी वो ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, ओवरलैपिंग लाइंस, या ओवरलैपिंग लाइंस की जगह हम कह सकते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। थर्ड इज, तीसरी सिचुएशन उत्पन्न होती है a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2,
इसमें जो शुरू के रेशियोज़ हैं वो तो इक्वल हैं, पर ये दोनों रेशियो जो हैं तीसरे के इक्वल नहीं हैं, तो उस केस में नो सॉल्यूशन आएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो उसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना होता, बस यूँ की यूँ हम छोड़ देते हैं। और जो लाइंस बनेंगी वो पैरेलल होंगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, लाइंस विल बी पैरेलल, पैरेलल लाइंस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है। अब जैसे जैसे आप एक्सरसाइज 3.2 में तो खैर इसका डिस्कशन है ही है, आपको रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, लेकिन एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4, 3.5 उसमें आपको 2 इक्वेशंस दी जाएंगी और कहा जाएगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए या मतलब जिस भी मेथड से आप करेंगे, लेकिन मेथड अप्लाई करने से पहले आपको उसके रेशियोज निकालने होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका नो सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो उस केस में आपका एक्स और वाई की वैल्यू निकले ही नहीं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि आएगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा या कोई मेथड आप अप्लाई करते हैं या एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड होंगे ना। 3.4 में तो एलिमिनेशन मेथड है, 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, तो मेथड तो आप जो भी लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले आपको ये रेशियोज चेक करने होंगे। ठीक है, रेशियोज चेक कर लेना, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है, अद्वितीय हल आता है, तो आपको सॉल्व करना है आगे, और नहीं तो फिर सॉल्व नहीं करना। अनेक हल आता है तब भी आपको एक्स वाई के लिए सॉल्व नहीं करना, और कोई हल नहीं है आता है तब भी एक्स वाई के लिए आपको सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो देखिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो पहले तो हमें ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, इन अनुपातों की तुलना करके फाइंड आउट करो, यह पता लगाओ वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कि इन लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाली जो इक्वेशन हमें दे रखी हैं ये काटने वाली हैं, समांतर हैं या कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, समपाती हैं। तो इन तीनों स्थितियों में से कौन सी हैं? तो इसमें हमें कोई ग्राफ नहीं करना, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ रेशियोज निकाल के ही बताना है। तो फटाफट क्वेश्चन उतारेंगे और उतार के हम लिख देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैं उतार रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बहुत जल्दी जल्दी होंगे ये क्वेश्चन, ज़्यादा काम करना नहीं है आपको। 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फटाक से a1 बाई a2 फाइंड आउट करो। a1 बाई a2, a1 क्या है यहाँ पे 5 है, a2 क्या है 7 है, कॉमा b1 बाई b2 फाइंड आउट करो। b1 बाई b2 दिस इज माइनस 4 बाई 6, कैंसिल करोगे तो 2 ज़ा 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, यानी कि माइनस 2 बाई 3 आ रहा है, कॉमा c1 ओवर c2 दिस इज 8 ओवर माइनस 9। ठीक है, तो देखो आप क्या पाते हो, यहाँ 5/7, यहाँ -2/3, यहाँ 8/-9। तो इसमें तीनों रेशियोज जो हैं वो अलग अलग हैं। a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। देखो लिख लो, चाहे a1 बाई a2 5/7 है, इट इज़ नॉट इक्वल टू -2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 8/-9। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, अद्वितीय हल है। तीनों के तीनों रेशियोज जो अलग अलग हैं। दिस सिंप्लाइज
समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल है तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, वैसे इतनी लंबी लाइन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधा ही लिख देना कि जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने अभी तो लिख दिया है। आगे मैं लिखूँगी तो बस शॉर्टकट ही मार दूँगी। सबसे पहले तो ये लिखना है कि अद्वितीय हल आएगा, तो अद्वितीय हल लिख के रेखाएँ जो हैं ये प्रतिच्छेदी होंगी। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो इसमें भी हम a1 a2 b1 b2 फाइंड आउट करेंगे। a1 over a2 = 9/18 and b1 by b2 = 3/6, c1 over c2 is 12/24। देखो a1 by a2 क्या था? जो x के कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 तो a1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 18 ये a2 है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो c1 c2 है हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। तो सारे रेशियोज 1/2 आ गए हैं। तो इससे क्या हुआ? a1 by a2 = b1 over b2 = c1 over c2। सभी रेशियोज जो हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब मैनी सॉल्यूशंस हो गए। समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। युग्म के अनेक हल हैं, अनेक हल यानी कि मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यहाँ पे अनेक हल और ये मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो जो रेखाएं बनेंगी वो कैसी होंगी? समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगे। ठीक है, हो गया फिनिश। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है? 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। फाइंड आउट करो इसमें। a1 by a2 is 6/2, b1 by b2 is -3/-1। ठीक है, माइनस भी साथ में लेना है आपने, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। c1 by c2 is 10/9। सिंप्लीफाई करते हो तो 2 × 1 = 2, 3 × 6। ये तो सिंपल है ही, ये सिंपल है। तो देखो सभी अलग अलग आए हैं, ये नहीं अलग अलग नहीं आए। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a1 by a2 3 है, b1 by b2 भी 3 हो गया है, क्योंकि ऊपर का नेगेटिव और नीचे का नेगेटिव कैंसिल हो गया तो पॉजिटिव बन गया ये। ठीक है, तो व्हाट वी फाइंड इज a1
बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। ठीक है, शुरू के दो इक्वल हैं, तीसरा जो है हमारा रेशो वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 3 पार्ट्स थे, 3 के 3 हो गए। तो तीनों क्वेश्चन इस रूल पे बेस्ड थे। अगर A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 हमें फाइंड आउट करना होता है। अगर सारे अलग आए हैं, अद्वितीय हल, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर सारे अनुपात बराबर आ गए हैं तो अनेक हल कहेंगे हम, रेखाएं समपाती होंगी। और यदि दो अनुपात बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन। और जो रेखाएं बनेंगी वो पैरेलल होंगी, यानी कि समांतर रेखाएं बनेंगी। तो यही चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये नियम लगाया। इन नियमों को आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आप खोलिए अपनी बुक्स को और पढ़िए। अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों के संगत हैं या असंगत। तो संगत असंगत का क्या चक्कर है इसमें? मान लो अद्वितीय हल आ जाता है, तो अद्वितीय हल में तो हो जाएगा आपका संगत। ठीक है, और मान लो शुरू के 2 रेशोज इक्वल आ गए हैं और तीसरा अलग आया है, ये वाला कोई हल नहीं है, इस तरह की स्थिति आ जाती है तो आ जाएगा आपका असंगत कहेंगे हम इसको। ठीक है, अद्वितीय हल के लिए संगत, इसके लिए भी संगत, और इसके लिए कोई हल नहीं है के लिए असंगत। तो जब भी कोई हल नहीं है आएगा हमारा, उस वक्त हम कहेंगे कि असंगत है। ठीक है, बाकी अगर सारे रेशोज इक्वल आ जाते हैं तो उसमें भी संगत आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कुछ है। सिर्फ संगत असंगत ही बताना है और तो कुछ बताना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट, इसमें भी A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 ही निकालना है, इन्हीं का कंपैरिजन करना है। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो हम निकाल लें इसमें A1 बाई A2 2 बाई 3 है, B1 बाई B2 ये हमारा 2 बाई माइनस 3 है, C1 बाई C2। देखो जब आप इसको यहाँ लाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये +5 है, यहाँ आएगा तो -5, इस साइड आएगा तो -7। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 5/7 ही मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलो ऐसे लगा लो चाहे, -5 ओवर -7, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपको 5/7 ही मिलेगा। तो व्हाट यू गेट इज 2/3 और -2/3 अलग अलग हैं, जो 5/7 ये भी अलग है। तो व्हाट डू वी गेट? A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। क्यों? क्योंकि पहला रेशो 2/3 था, 2/3 बराबर नहीं है -2/3 के, बराबर नहीं है 5/7 के। तो रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, अतः लिख देंगे, अतः या देयरफॉर समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशन, समीकरण युग्म संगत है, संगत है। ठीक है,
संगत को हम इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है ना, क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिखा भी यही था क्वेश्चन में, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट आ गया हमारा कंसिस्टेंट, संगत कहा है ना यहाँ पे, तो इंग्लिश में हम इसको कहेंगे, इसको मैं लिख देती हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट के पास इंग्लिश मीडियम भी है, तो कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। second part is 2x minus 3y इक्वल टू 8 है, इक्वल टू 8 को मैं यहाँ ले आऊँ तो -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो गया। 4x minus 6y इक्वल टू 9 है, इसको मैंने यहाँ ले लिया, इस साइड ले लिया, तो -9 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस हम लिख चुके हैं। नाउ a1/a2 2/4 b1/b2 is -3/6 c1/c2 is -8/9 कैंसिल करोगे 1 ज़ा 2 ज़ा 3 1 ज़ा 2 ज़ा, नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएंगे इसमें। तो अब देखो ये सभी के सभी जो रेशोज़ हैं कैसे आए हैं, ये दोनों एक जैसे और ये जो है अलग है। तो इसमें हम लिख लेंगे, शुरू के दो रेशो सेम हैं और तीसरा सेम नहीं है, तो सिंस a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। शुरू के दो रेशोज़ जो हैं ये और ये इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, तो जो रैखिक समीकरण युग्म है वो असंगत है। रैखिक शब्द क्यों लगा रहे हैं, लीनियर, ठीक है, रैखिक का मतलब लीनियर, सिंगल है ना, पावर कोई 1 2 3 पावर तो है नहीं, समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। युग्म का मतलब होता है पेयर, युग्म, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज असंगत, हमारा जवाब आया है, तो इनकंसिस्टेंट है, असंगत। और इंग्लिश में हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस आर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, pair of linear equations are inconsistent, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चे सामने ना हो और ऐसे पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है जैसे दीवारों से बात कर रहे हैं, है ना। तो कोशिश तो मैं कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी कि सबसे पहले तो हमने इक्वेशंस को देख के रेशियोज़ ही निकालने हैं, रेशियोज़ को फिर हमने देखना है, अगर सारे रेशियो अलग अलग आते हैं तो अद्वितीय हल आ जाएगा, यानी कि संगत होगा जवाब फिर, है ना। और यदि सारे रेशियोज़ एक जैसे आ जाएं तो अनेक हल हो जाएगा, दो रेशो एक जैसे हैं, तीसरा रेशो अलग है, तो उसमें जो है ये कोई हल नहीं है, जवाब आया ना हमारा यहाँ पे, तो इसमें असंगत होगा। अच्छा, सेकंड पार्ट हो गया हमारा, अब आएंगे हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, मुझे उम्मीद है भी आप कर पाएंगे। 3/2x 5/3y इक्वल टू 7 है, तो मैं यहाँ ले आऊँ, -7 हो गया, और 9x -10y इक्वल टू 14 है, मैंने यहाँ ले लिया, तो -14 इक्वल टू 0, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो a1x b1y प्लस c1 होता है ना, यहाँ पे इक्वल टू c1 ले जाओगे वहाँ पे तो -c1 आएगा, है ना, तो इसलिए इसको इधर ही ले आई मैं। बुक के अंदर दिया हुआ है, इधर है आपका ये 7 इक्वल टू 7 दिया हुआ है, जब यहाँ लाओगे
तो -7 हो गया, और इक्वल टू 14 दिया हुआ है, 14 को इस साइड लोगे तो -14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम फाइंड आउट कर लें A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1/A2 किया, A1 इज 3/2, A2 इज 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो बटे बटे में हो गए ना ये, इंटू 1/9। 3 1 = 3, 3 3 = 9 आ गया, 1/2 3 = 6। ठीक है, यानी कि ये ओवर ये किया हमने। तो ये और ये कैसे किया, 9 था, 9 के नीचे 1 लिख दिया, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2 इंटू 1/9। ये वाली चीज़ सबको समझ में आ जानी चाहिए। मान लो बताने से समझ में नहीं आई, वीडियो को दोबारा से वो करके दोबारा से समझ लेना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर हमने लेना होता है B1/B2, B1/B2। B1 है हमारा 5/3, 5/3। जो B2 है वो -10 है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 5/3 ये -10/1 मान के चलेंगे और इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/-10। 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो 1/3 2 = 6, -6 आ गया। ठीक है, तो A1/A1, A1/A2, B1/B2, C1/C2 और निकालो, यही निकाल लेती हूँ। C1/C2 इज़ -7/-14, 7 1 = 7 2 = नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो 1/2 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ 1/6 आया, यहाँ -1/6 आया, यहाँ 1/2 आया, तो सभी अलग अलग आए, संगत हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंट आ गया सॉल्यूशन। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, सारे अलग अलग हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत है लिख दो सीधा ही, आप लिखते रहना रैखिक समीकरण वगैरह। रैखिक समीकरण युग्म संगत है, ये कहानियाँ आप लिखना, मैंने ये लिख दिया संगत है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। लाइन्स आर कंसिस्टेंट, लिख दोगे इसकी पूरी लाइन, लीनियर पेयर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, लिख देती हूँ। चलो, लीनियर पेयर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, शॉर्टकट पे भी मान लिया, पूरी इक्वेशन ही लिखी स्पेलिंग। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ इज 5x - 3y इक्वल टू 11 है, मैंने इसको यहाँ ले लिया, -11 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन है -10x + 6y, -22 है, यहाँ आके +22 हो गया = 0। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में फाइंड आउट करेंगे A1/A2, वही काम करना है, 5/-10, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो -1/2 आ रहा है रिजल्ट। फिर है B1/B2, B1 इज़ -3/6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, the result is -1/2, कॉमा। C1/C2 फाइंड आउट करोगे तो C1 है आपका -11, C2 है 22, तो 11 1 = 11, 11 2 = 22, तो सारे -1/2 -1/2 -1/2 आ रहा है। तो व्हाट डज इट इम्प्लाई, सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सारे इक्वल है, तो इसमें भी संगत आ गया। रैखिक समीकरण संगत है, यानी कि कंसिस्टेंट है। लीनियर पेयर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। इंग्लिश में कंसिस्टेंट कहेंगे, हिंदी में संगत कहेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ तो ये वाला किया हुआ है मैंने,
इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ फोर्थ के बाद। फिफ्थ इक्वेशन क्या है? फिफ्थ इक्वेशन इज़, मैं नोट कर लेती हूँ। ये देखो मैंने नोट कर ली है। इक्वल टू 8 था, यहाँ ले आई -8 हो गया। इक्वल टू 12 था, यहाँ दूसरी साइड ले आई मैं तो +12 हो गया है। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही फाइंड आउट करना है। A1 ओवर A2 4/3/2, 2 मीन्स 2/1, तो 4/3 इंटू 1/2, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो रिज़ल्ट आ रहा है आपका 2/3। फिर B1/B2, ये 2/3 है। C1/C2 इज़ -8/-12, तो 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही गया। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये भी 2/3 आ गया, तो सभी इक्वल आ गए ये तो। सिंस A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, तो ये भी हमारा संगत हो गया। ठीक है ना, जो हमारे समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वो संगत है और कंसिस्टेंट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में क्या, तो इसमें क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जब कंसिस्टेंट आएगा यानी कि संगत आएगा, केवल उस स्थिति में ही हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। और मान लो नहीं आता, इनकंसिस्टेंट आंसर आ जाता है या आंसर आता है असंगत है, तो फिर हमने वहीं उसको छोड़ देना है रेशोज़ निकाल करके। ठीक है, तो इसमें फटाफट हम रेशोज़ निकाल लें ताकि हमें पता चल जाए कि संगत है या असंगत है। तो A1/A2, तो ये 1/2 बन गया। A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2। नेक्स्ट इज B1/B2, इसके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, y का कोफिशिएंट 2, C1/C2, दिस इज 5/10, कैंसिल 1 पे 5 1 सा 5 एंड 5 2 सा 10, 1/2 आ गया। ठीक है, तो सभी रेशियोज जो हैं इसमें इक्वल आ गए हैं। सिंस में तो हम ऊपर 2 बिंदी नीचे 1 बिंदी। ओके, सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, रैखिक युग्म संगत है। रैखिक युग्म संगत है। ठीक है, लीनियर पेयर इज कंसिस्टेंट। लीनियर पेयर इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो फिर इसका मतलब ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाना है तो देखो, सबसे पहले पहली इक्वेशन ले लो, x + y = 5, दिस इम्प्लाइज y = 5 - x। फटाफट इसका बॉक्स तैयार कर लो आप। सारे इक्वल आए हैं तो ओवरलैपिंग लाइंस तो ये बननी ही बननी, क्योंकि दोनों लाइंस में कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। इसको जैसे up to से डिवाइड करेंगे तो x + y = 5 आ जाएगा। दोनों लाइन सेम है बिल्कुल। ठीक है, ओवरलैपिंग लाइंस हैं ये, तो समपाती रेखाएं बनेंगी इसमें। तो इसमें हम x और y, फर्स्ट इक्वेशन ली हमने 2 ही पॉइंट्स ले लेते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ मैंने यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 5 आ गई। सपोज मैंने x को 5 पुट कर दिया तो 5 - 5 y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, हो गया 0 5 1 5 0। जो दूसरी इक्वेशन थी हमारी, नेक्स्ट थी 2x + 2y = 10। तो इसमें भी हम y ही निकाल लें। 2y = 10 - 2x, y =
10 माइनस 2x/2, यूँ ही बुद्धू बनाने वाली बात है। ये देखो दोनों के पास से 2 कॉमन निकाल लोगे तो 5 माइनस x/2 ऐसे बनेगा ना, ये सेम वही तो आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ये देखो 5 माइनस एक्स सेम इक्वेशन होगी ना, यही वाले पॉइंट्स सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो इसमें आप ग्राफ बना सकते हो। तो दूसरा बॉक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं यहाँ बना देती हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ मैंने लिख दिया x, -1 -2 -3 -4, यहाँ लिख दिया मैंने x डैश। 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दिया मैंने y, ये 0 है। फिर -1 -2 -3 -4, 0 5, 0 5 को शो करने के लिए क्या है, x तो है 0, y है 5, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0 5 5 0, x की वैल्यू 5, y की 0, ये हो गया। ठीक है, इनको फटाफट आप ज्वाइन कीजिए स्केल लेकर के इस तरह से। ठीक है, और वैसे इसको अगर हम करें तो नए पॉइंट्स लेके हम कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम बन गए 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स, एफर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो पॉइंट्स इसके हैं वही इसके हैं। ठीक है, ये बन गई आपका ग्राफ बन गया। और ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ y डैश, x डैश, और ये इनका ओरिजिन है, मूल बिंदु हम जिसको कहते हैं। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष जो है वो मूल बिंदु पर काटते हैं। सेकंड पार्ट इसका है, इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे a1/a2 1/3, b1/b2 इज इक्वल टू -1/-3, तो कैंसिल होके 1/3 आ गई। c1/c2 यहाँ भी 8/16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग के 2 रेशियोज तो सेम है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो युग्म कैसा है, असंगत हो गया, कोई हल नहीं है आ गया ना इसमें। शुरू के 2 रेशियोज तो सेम है, तीसरा सेम नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म जो है वो असंगत है, असंगत, लीनियर पेयर इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ हमें ड्रॉ ही नहीं करना, क्योंकि इसमें कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पहले तो फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से कंसिस्टेंट है, कौन कौन से इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर आंसर हमारा कंसिस्टेंट आता है, ठीक है, यदि हमारा जवाब आता है संगत, तो उस केस में हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं करना। अब सेकेंड इक्वेशन, अब ये हमारा आंसर असंगत आ गया, तो अभी ग्राफिकली हमें सॉल्व करना ही नहीं है, ये यहीं छूट जाएगा। जो थर्ड केस है, थर्ड हमारा आएगा संगत आएगा, और जो फोर्थ है उसे मैं कर देती हूँ। जो अगला पार्ट है वो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, 39 मिनट्स की हो चुकी है, तो इसकी भी मेरे को टेंशन है। फोर्थ पार्ट को आप देख लो, फोर्थ को कर देती हूँ मैं। थर्ड के लिए ग्राफ बनाना होगा, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको मैं कर लूँ a1/a2
इज इक्वल टू 2/4, ये 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 1/2 आ गया, कॉमा B1/B2 ये आ जाएगा -2/-4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसका रिजल्ट भी 1/2। C1/C2 इज़ -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/5 आ रहा है, तो केस कैसा हुआ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। क्यों? क्योंकि शुरू के दो तो 1/2 1/2 आया, तीसरा जो है वो 2/5 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें असंगत आया रिजल्ट हमारा। जो रैखिक समीकरण युग्म है वह असंगत है। ये बिंदी यहाँ आएगी, असंगत है, ये कुछ नहीं है, असंगत है, तो आगे हमें ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट मैंने किस लिए नहीं किया, क्योंकि वो असंगत नहीं आ रहा। मैं लिख देती हूँ उसको, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, A1/A2, 2/4 कैंसिल करोगे तो 1/2, फिर B1/B2 इज इक्वल टू 1/-2, C1/C2 इज इक्वल टू -6/-4, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 3/2 आ रहा है ये। ठीक है, तो तीनों जो हैं वो अलग अलग हैं। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तीनों अलग अलग हैं। तो इसमें जो रिज़ल्ट है, जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है। तो संगत है तो इसके लिए हमको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। हल करना होगा तो 2x + y इज इक्वल टू 6 को वहाँ ले जाओ, y इज इक्वल टू 6 - 2x। ग्राफ बना दो जल्दी से, x y, x की वैल्यू सपोज मैंने 0 पुट कर दी, यहाँ 0 रख दिया, तो y की वैल्यू 6 आ गई। और x की वैल्यू मान लो मैंने 3 पुट कर दी, क्योंकि 3 × 6 होता है, 6 - 6 0, x को 6 रखने पे y 0 आ गया, ठीक है, और 0 रखने पे y 6 आ गया। जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी ये है, यहीं कर देती हूँ मैं, 4x - 2y -4 है, इसको वहाँ ले जाओगे तो +4 हो गया, क्योंकि इक्वल टू उस साइड हमने इसको ज़बरदस्ती इसके जगह बदल दी है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। y - 2y इज इक्वल टू 4 - 4x, y इज इक्वल टू 4 - 4x अपॉन -2, y इज इक्वल टू, सारे को 2 से डिवाइड ना कर लेते, तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, ये -2 से कर दिया अभी, -2n + 2x ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, इसका बॉक्स प्रिपेयर कर लो, x एंड y। मान लो मैंने x 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई -2, और यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया, x को 1 पुट किया, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा ना, +2n - 2 0 हो जाएगा फिर ये। ठीक है, इसको हम 44 मिनट्स की हो गई है, बस इसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना आगे। ठीक है, आप खुद ही कर लेना, या बना ही दूँ, बोलूँगी तो मेरे बन ही जाएंगे। वैल्यूज़ भी थोड़ी सी ही ली है मैंने, 6 तक काउंटिंग लेनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये x डैश है, ये x है, 1 2 3 4 5 6, ये y है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका y डैश है, y डैश, 1 2 4 5 6, 2 3 4 5 6,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। लो जल्दी से देखो अब इसको। 0 6, x 0 है, y गलत कर दिया, x 0 है, y 6 है, तो x 0 y 6 तो यहाँ आएगा ना, मैं तो वहाँ बनाने लगी, x 0 एंड y 6। नेक्स्ट इज x 6 है, y 0 है, ठीक है, ये पॉइंट भी काम आ गया। 6 एंड 0, 0 6 ये है और 6 0 ये है, दोनों को स्केल लेके और आप ज्वाइन कर देना, ऐसे रख के स्केल से ज्वाइन करना दोनों पॉइंट्स को। तो मैं तो रफ सा ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। और जो आपकी इक्वेशन है उसका नाम लिख दो। इक्वेशन क्या है? 2x + y, 2x + y इक्वल -6 इक्वल टू 0। अच्छा, नेक्स्ट इज x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x 0 और y -2, तो x तो 0 यहाँ होएगा ना, और y -2 यानी कि यहाँ आना पड़ा, 0 एंड -2। 1 0, x 1 है, y 0 है, ये रहा 1 0। तो इसको जब आप दोनों को ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना, ये भी आगे चला जाएगा। और जो आपकी इक्वेशन है उसका नाम क्या है? 4x - 2y, इसके ऊपर लिखना है 4x - 2y -4 इक्वल टू 0, ठीक है। और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा उसको भी आप देख लेना सॉल्यूशन क्या आता है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो एग्जैक्ट है नहीं, मेरा एग्जैक्ट नहीं है, तो दोनों जो करेंगे x = और y = जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, कितना आएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वैसे इसका 2 2 आता है, वो देख लेना आप, ठीक है। मेरे में तो नहीं आ रहा क्योंकि मेरा तो जो डिस्टेंस है वो भी बराबर नहीं है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर था कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी हम।